27 अक्टूबर 1947 भारतीय वायुसेना के डकोटा मालवाहू जहाज ने नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के इस एक उड़ान ने पूरे कश्मीर घाटी को पाकिस्तान के कब्ज़े में जाने से बचा लिया। इसीलिए इस उड़ान को कहा जाता है द एयरलिफ्ट दैट सेव्ड श्रीनगर एंड कश्मीर। 1947 में आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके जंग शुरू हो गई। इस जंग में भारतीय थल सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को पराजित किया और पूरे जम्मू कश्मीर को बचा लिया। लेकिन उतनी ही बहादुरी का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना ने भी इस युद्ध में किया था। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर भारतीय वायुसेना नहीं होती तो भारतीय थल सेना के लिए शायद ये लड़ाई जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन इतने सालों तक भारतीय वायुसेना के इस पराक्रम के बारे में ना ही ज़्यादा कुछ लिखा गया, ना ही ज़्यादा कुछ बोला गया। लेकिन ये कमी पूरी की भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर एयर मार्शल भरत कुमार ने। उन्होंने ये किताब लिखी, एन इनक्रेडिबल वॉर, IAF इन कश्मीर वॉर 1947-48। भारतीय वायुसेना के पराक्रम का पूरा ब्यौरा इस किताब में दिया गया है। आज इसी किताब के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो बुक माई समरी के इस ट्रेन का टिकट बुक करके चलिए इस किताबों की अद्भुत दुनिया के सफ़र पे चलते हैं। इस किताब की जानकारी मैं आपको 3 अलग अलग भागों में दूंगा। आज के इस पहले भाग के पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो सशस्त्र सेनाओं का भी किस तरह से बंटवारा किया गया था, और अक्टूबर 1947 में शुरू हुए भारत और पाकिस्तान के इस पहले युद्ध में क्या हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1947 में भारत का बंटवारा सिर्फ ज़मीन और क्षेत्रों का बंटवारा नहीं था, बल्कि भारत की तीनों सेनाएं, भूदल, नौदल और वायुसेना, इनका भी बंटवारा करना था। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने सशस्त्र सेना पुनर्गठन समिति की स्थापना की। इसमें यह तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं एक ही नेतृत्व के नीचे रहेंगी तब तक जब तक ये दोनों देश अपने अपने सेना के राशन, वेतन, कपड़ा और बाकी चीज़ों का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हो जाते। इसी के तहत फील्ड मार्शल जॉन ऑचिनलेक दोनों देशों के सुप्रीम कमांडर बन गए। ये पूरी प्रक्रिया एकदम जटिल थी और इसीलिए इसको पूरा होने में काफ़ी समय लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों देश अक्टूबर 1947 में आपस में लड़ रहे थे तब उनके सर्वोच्च कमांडर एक ही इंसान थे। ये सेना के विभाजन की प्रक्रिया बहुत लंबी चली क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी मांगें थी। अंत में बहुत लंबी चर्चा और विश्लेषण के बाद तीनों सेनाओं को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी तब जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ कश्मीर तीसरा ऐसा राज्य था जो भारत में विलय नहीं हुआ था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तान और भारत दोनों में से किसी भी देश में कश्मीर का विलय नहीं करना था। उनको कश्मीर को एक स्वतंत्र देश के रूप में राज करना था। कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाने का उनका सपना था। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने कबीलाइयों के साथ मिलकर 22 अक्टूबर 1947 में ऑपरेशन गुलमर्ग कोड नाम से कश्मीर पे हमला कर दिया। कश्मीर के इस हमले से
महाराजा हरि सिंह का सपना चूर चूर हो गया। पाकिस्तानी सेना का मुख्य उद्देश्य था जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पे कब्जा करना। पाकिस्तान की सेना महाराज के शाही सेना को पराजित करके बहुत तेजी से अंदर तक घुस आई। श्रीनगर का ये जो खतरा था ये तब बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब श्रीनगर से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर बारामूला तक पाकिस्तान की सेना पहुंच गई। अभी श्रीनगर और पूरा कश्मीर का राज मेरे हाथ से निकल जाएगा, इस डर की वजह से महाराजा हरि सिंह ने भारत से लश्करी सहायता मांगी। लेकिन तब तक कश्मीर भारत का हिस्सा ना होने की वजह से भारत सरकार इस तरह की कोई भी मदद कश्मीर को या महाराजा हरि सिंह को नहीं दे सकती थी। इसीलिए महाराजा हरि सिंह को कश्मीर को भारत में विलय करना जरूरी था। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने के समझौते पे हस्ताक्षर कर दिया और पूरा जम्मू कश्मीर राज्य कानूनी तौर पे भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। महाराज ने इस समझौते पे हस्ताक्षर करने के दूसरे ही दिन 27 अक्टूबर 1947 में भारतीय वायुसेना के एक डकोटा विमान ने भारतीय थल सेना के एक सिख बटालियन को लेके दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। इधर बारामूला तक पहुंचे आक्रमणकारी अपना मूल उद्देश्य को भूल के लूटपाट, आगजनी और बलात्कार करने में मगन हो गए। अब श्रीनगर हमारा ही है, इस सोच में डूबे इन आक्रमणकारियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कश्मीर भारत में विलय हो चुका है और भारतीय सेना श्रीनगर तक पहुंच चुकी है। इन आक्रमणकारियों की रफ्तार कम होने की दूसरी वजह थी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में महाराज के शाही सेना ने उरी में इन आक्रमणकारियों को किया हुआ तीव्र प्रतिरोध। महाराजा के शाही सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इस लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन उनकी सेना ने पीछे हटते वक्त बहुत सारी बाधाएं पैदा की, जिसकी वजह से इन आक्रमणकारियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी थी जिसकी वजह से पूरी कश्मीर घाटी पाकिस्तान के कब्ज़े में जाने से बच गई। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, भारतीय वायुसेना की इस ऐतिहासिक उड़ान को लेखक अपने पुस्तक में कहता है कि द एयरलिफ्ट दैट सेव्ड श्रीनगर एंड कश्मीर वैली। श्रीनगर पे दुश्मन का कब्ज़ा है कि नहीं है, इस बात की पुष्टि ना होने के बावजूद भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने खतरा मोल लेकर भारतीय थल सेना के एक बटालियन को श्रीनगर पहुंचा दिया। इस युद्ध के पहले 3 दिन में भारतीय वायुसेना ने हथियार साजो सामान के साथ 900 सैनिकों को कश्मीर में पहुंचा दिया। श्रीनगर में उतरी एक सिख बटालियन ने लेफ्टिनेंट कर्नल D.R. राय की कमान में बारामूला की तरफ कूच किया। वहां पे लगभग 500 हमलावर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने दुश्मन को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। भारतीय वायुसेना के स्पिटफायर लड़ाकू विमान अंबाला से और हॉवर्ड विमानों ने श्रीनगर से उड़ान भर के बारामूला में दुश्मन पे तूफ़ानी हमला कर दिया। लड़ाकू विमानों के अलावा मालवाहू जहाज़ों ने हवाई सर्वेक्षण करके दुश्मन का हवाई सर्वेक्षण करके बहुमूल्य जानकारी नीचे थल सेना को प्रदान की, जिसकी वजह से थल सेना को दुश्मन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई को अंजाम देने में काफ़ी मदद मिली। हवाई सर्वेक्षण के अलावा भारतीय वायुसेना के जो मालवाहू जहाज़ थे, उन्होंने आवश्यक साजो सामानों की लगातार आपूर्ति करके थल सेना की क्षमता बढ़ाने में बहुत ही अहम योगदान दिया था। न केवल श्रीनगर बल्कि बडगाम और शालतेंग की लड़ाई में भी भारतीय वायुसेना ने सेना के साथ मिलकर दुश्मन का सफाया कर दिया। थल सेना ने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को उरी से उखाड़ दिया
और पूरा का पूरा कश्मीर घाटी आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया। भारतीय वायुसेना के इस पराक्रम की वजह से कश्मीर घाटी में युद्ध का पलड़ा पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया। लेखक इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में कश्मीर घाटी में इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते समय भारतीय वायुसेना के सामने जो चुनौतियां थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो उस समय श्रीनगर का रनवे सिर्फ छोटे विमानों के टेक ऑफ और उतरने के लिए बनाया गया था। इस हवाई अड्डे पे कोई बुनियादी संसाधनों और सुविधाओं की कमी थी, इसीलिए यह विमानतल किसी भी सैन्य मिशन के लिए अनुकूल नहीं था। प्लेन उतारने में मदद करने के लिए कोई भी नेविगेशनल इक्विपमेंट नहीं थे। किसी भी दुर्घटना के समय बचाव के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। विमान में ईंधन भरने की कोई भी सुविधाएं नहीं थी। चूंकि हवाई अड्डे पे रनवे जो था वो एक कच्ची सड़क की तरह था, इसलिए जब भी कोई एक विमान नीचे उतरता था तो धुएं का एक बड़ा सा गुब्बारा पैदा हो जाता था, जिसकी वजह से जो रनवे की विजिबिलिटी थी वो बहुत ही कम हो जाती थी। और इसीलिए जब तक ये धुएं का गुब्बारा पूरी तरह से हट नहीं जाता तब तक कोई भी दूसरा विमान नीचे उतर नहीं सकता था। इस हवाई अड्डे पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई भी सुविधा नहीं थी, इसीलिए विमान को नीचे उतारने के लिए पायलट्स को पूरी तरह से अपने कौशल्य पे भरोसा करना पड़ता था। कश्मीर घाटी का कभी भी बदलता हवामान भी भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन इतनी सारी चुनौतियां होने के बावजूद भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने अद्वितीय बहादुरी का प्रदर्शन किया और कश्मीर को सैन्य और अन्य उपकरणों की आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रखा। इस युद्ध की, कश्मीर घाटी के युद्ध की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारतीय वायुसेना के साथ साथ उस वक्त भारत में जो बाकी विमान कंपनियां थी, जो प्राइवेट सिविल एयरलाइंस थी, उन्होंने भी अपने डकोटा विमान, सिविल के डकोटा विमान भारतीय वायुसेना को इस लड़ाई के लिए उपलब्ध किए थे। इस लड़ाई में सिविल डकोटा विमान के सिविल पायलट्स भारतीय वायुसेना के पायलट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। कश्मीर घाटी की तरह ही भारतीय वायुसेना ने लेह लद्दाख और जम्मू में भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। ये दोनों हिस्से पाकिस्तान के कब्ज़े में जाने से बचाने के लिए भारतीय थल सेना को बहुमूल्य मदद दी। ये पूरी लड़ाई और साथ ही साथ गिलगिट और स्कार्डू आज पाकिस्तान के कब्ज़े में क्यों हैं, उनको क्यों नहीं हम जीत पाए, ये पूरी कहानी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आपको अगर भारतीय वायुसेना के इस पराक्रम के बारे में जानना है तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल है या किसी भी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप भारतीय वायुसेना के बारे में जानना चाहते हैं और 1947 में हुए इस युद्ध के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। हम अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।